जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द करण अकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में चलने से पहले हम सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाबू मैंने पढ़ाया था। त्रिघात बहुपद आपको याद होगा इंट्रोडक्शन क्लासेस में कि त्रिघात बहुपद यानी जिसकी अधिकतम पावर 3 होती हो। कितनी होती हो? 3 होती हो। और जिसकी जितनी पावर होगी उसके उतने जीरो बनेंगे, यानी कि उसके उतने शून्य बनेंगे। तो आइए चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद में। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण पढ़ेंगे जिसको हम लिख सकते हैं ax की पावर q प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। तो बेटा यहाँ पे हम इज इक्वल 0 नहीं लगाएंगे। अगर हम इज इक्वल 0 लगाते हैं तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, यानी कि वो हमारा त्रिघात समीकरण कहलाएगा। जबकि हमें त्रिघात बहुपद पढ़ना है, इसमें हमारा इतना ही होगा ax की पावर q प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये हमारा क्या है, इसको हम व्यापक समीकरण या फिर व्यापक पद भी कह सकते हैं। अच्छा, पावर कितनी है? पावर 3 है। तो जीरोज कितने बनेंगे? जीरोज में हमारे 3 बनेंगे। कितने जीरोज बनेंगे? 3 जीरोज बनेंगे। पहला बनेगा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। बाबू याद रख लो कि हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही जीरोज बनेंगे। तो त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो जीरोज 3 बनेंगे, अल्फा बीटा और गामा बनेगा। हिंदी मीडियम के मेरे बच्चे फिलहाल यहाँ पे जीरोज को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसके 3 फार्मूले हैं भाई। 3 यहाँ पे जीरोज बन रहे हैं तो इसमें कुछ फार्मूलेस भी होंगे। तो आइए फार्मूलेस को देख लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज यानी कि हिंदी मीडियम के मेरे बाबू याद रखो, आप सभी सम ऑफ द जीरोज पढ़ोगे और हिंदी मीडियम के बच्चे शून्य को का योगफल। अब देखो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। दोनों को साथ में लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल बी अपॉन ए। और तीसरा हमारा है ये शून्यों का गुणनफल आ जाएगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ द जीरोज आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए। याद रखना, ठीक आपको बता दूं बी सी डी माइनस प्लस माइनस, ये आपका ट्रिक है याद करने का। तो आप सभी फार्मूलेस को याद कर लेना, क्योंकि फार्मूलेस पे ही ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज की ओर। तो आइए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की ओर। तो बेटा आइए आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 2.4 में। पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याओं उसके शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध की स्थापित कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जिसके शून्य दिए गए हुए हैं 1/2, 1 और -2। तो आओ ओके बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन करेंगे। क्या करेंगे? गिवन यानी जो भी दिया गया हो। तो दिया है इंग्लिश मीडियम के बेटा आप सभी गिवन लिख लेना। ओके, तो गिवन में क्या दिया हुआ है? दिया है px इज इक्वल 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। बाबू एक चीज और, शून्य लिखना है ना, क्योंकि जीरोज भी तो दिया है। शून्य क्या दिया हुआ? इंग्लिश मीडियम के मेरे लल्ले मेरे बच्चे जीरोज लिख लेना। आप सभी क्या लिख लेना? जीरोज लिख लेना। ठीक है, तो जीरोज क्या दिया है? अल्फा दिया हुआ है 1/2, बीटा दिया है 1 एंड गामा दिया हुआ है -2। ओके, तो हम चलेंगे अब, चूंकि इधर से आके बेटा
ओके, तो हम चलेंगे, चूंकि पी एक्स, एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1/2 लैम्डा -2 दिया हुआ है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो हमारा ये जीरोस दिया है इसी को हम एक्स भी मान लेंगे। x इज इक्वल 1/2, फिर x इज इक्वल 1, x इज इक्वल -2। ठीक है, क्योंकि हमें x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और इस x की वैल्यू यहाँ पे रख करके हमें पुट करना है, तभी हमारा जीरोस पता हो पाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम, क्योंकि px, अब x के जगह पे क्या रखना है 1/2 रखेंगे, तो जीरोस हमारा 0 आना चाहिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर x क्यू की जगह पे अगर 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 की पावर q प्लस 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस माइनस 5 into 1/2 प्लस 2 है तो प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का इंटू हो जाएगा 1 में, तो 1 कम 2, और 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5/2 प्लस का 2/1। अब यहाँ पे देखो थोड़ा इजी कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 4 जा 8। अब देखो अगर आप सभी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। और 4 पे जब 4 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 + 1 जुड़ जाएगा। अब तो इधर करेंगे, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। ठीक है, इस 4 का भाग इस 4 में करेंगे, 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, मुझे 4 4 आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर का 1। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, और उस 2 से ऊपर के इस 5 में गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 यानी 10 हो जाएगा। फिर 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 4 गुना 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी प्लस का है और ये दोनों भी प्लस में है, तो 1 1 2 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी माइनस का 10 प्लस का 10 अपान का 4 बराबर 0/4 बराबर 0 हमारा आ गया। ठीक है, दूसरे टर्म में यहाँ पे अगेन लिख देंगे, अगेन फिर से हम p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे हम 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस का 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 1 है तो प्लस का 1, फिर 5 1 कम 5 यानी माइनस का 5, फिर प्लस का 2, तो देखो प्लस का ये भी है प्लस के ये दोनों भी है, तो 3 2 5 यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर 0 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, p = -2 रखेंगे, तो अगेन p x के जगह पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो ये भी हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी आसान तरीके से। तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2x का क्यूब है यानी गुणा -2 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दो, -2 का स्क्वायर, फिर -5 गुणे -2, ठीक है, फिर प्लस का 2। तो देखो बेटा कर लेते हैं इधर, तो देखो अगर क्यूब करोगे आप, एक चीज बता दूं, स्क्वायर हो तो साइन चेंज हो जाएगी, यानी साइन अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, और अगर ऑड नंबर है तो साइन हमारा नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो 2 का गुणा डायरेक्ट अगर क्यूब निकालें, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 गुणा 16 हो जाएगा, यानी माइनस का 16 हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको निकालें तो देखो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 10 हो जाएगा,
और फिर प्लस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखो ये प्लस में है, ये तीनों प्लस में है ना, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 16 यानी कि ये 0 आ गया। तो बेटा यहाँ पे जीरोज निकल के आ चुके हैं। हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट भाग खत्म हो गया है। अब सेकेंड भाग इसमें करना है वेरीफाई। बाबू क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आओ चलते हैं, तो फिर देख लेते हैं। फिर से दिया है, क्या दिया है, px कितना दिया हुआ है, 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। तो इसमें बेटा हमें क्या पता करना है, हमें अल्फा बीटा गामा तो पता ही है, हमें पता करना है हियर यानी यहाँ a बराबर, इसका a कितना है 2 है, b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा माइनस का 5, और d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जीरोस यानी कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि क्या पता करना है, योगफल पता करना ना, सुनने होगा योगफल। तो अब योगफल के वही 3 फार्मूले थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, तो यही फार्मूले को रख करके हम पुट कर देंगे, है ना। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाई, वेरीफाई यानी जांच। क्या लिख सकते हो बेटा, जांच। अब जांच करने के लिए वही 3 फार्मूले हम रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यही फार्मूले हम रख करके तीनों जांच कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना दिया हुआ है 1/2, तो लिख दो 1/2। बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो प्लस का 1। गामा कितना दिया हुआ है माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस बी कितना है, यानी ये देखो बी है 1, तो माइनस ए कितना है 2। तो देखो यहाँ पे -2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, और ये प्लस का 1/2 इज इक्वल -1/2। बेटा यहाँ पे देखो, अगर आधे में से -1 घटाया जाए तो -1 ही बचेगा। क्या बचेगा, -1/2 ही बचेगा। देखो ये हाफ है, आधा है, और 1 में आधा घटाया जाएगा तो आधा बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइड है तो माइनस की साइड। ये देखो हमारा बराबर हो गया है, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। फिर दूसरा हम रखेंगे, सेकेंड टॉपिक क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। तो फिर से इसको हम जांच कर लेते हैं, अल्फा हमारा कितना है 1/2, तो कर दो 1/2। बीटा 1 था, फिर बीटा 1 था, गामा कितना था -2 था, फिर प्लस गामा कितना था -2 था ना, तो -2 गुणे अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 1/2 था, इज इक्वल सी कितना दिया हुआ है, सी हमारा -5 दिया हुआ है, और ए हमारा 2 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, देख लेते हैं इसको भी। तो देखो अगर इन दोनों में गुणा करोगे आप तो आएगा 1/2, इन दोनों में गुणा करोगे तो -2, और अगर इसको गुणा करोगे आप तो आ जाए 2 से 2 आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -1, यानी कि -1 इज इक्वल -2 -5/2। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेम संख्या के ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ना 4, 2 दूना 4, इसमें क्या आ जाएगा 2 का 2। तो अब
अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि माइनस माइनस प्लस, यानी -6 में से अगर हमें घटाएंगे तो -5/2 बराबर -5/2, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का नेक्स्ट और लास्ट है, जो कि आप सभी यहाँ पे देख लो, क्योंकि जगह बहुत कम है ना। नेक्स्ट क्या था हमारा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इज इक्वल -d/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 और d कितना है 2 है -2, a कितना है 2 है। 2 से आउट हो गया, ठीक है, और 2 से ये 2 हमारा आउट हो गया। बचा क्या, -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमारा है बहुत ही इजी है, आप सभी आसानी से इसे कर सकते हो। सेम ऐसे ही करना है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी जैसे भी मैंने किया है ना, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, दिया है गिवन px जो दिया है आप रख दिए, जीरोस जो दिया है आप जीरोस लगा दिए, x है ना, ये वैल्यू जो है उन वैल्यूओं को आप मान लो x, ठीक है। px इज इक्वल हमने पहले 1/2 लिया, हमारा वैल्यू 0 आ गया। फिर px की जगह फिर मैंने 1 लिया, हमारा वैल्यू 0 आ गया। px की जगह मैंने -2 लिया, हमारा वैल्यू 0 आ गया। अब हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्या कर दिया, तो वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आसानी से 3 फॉर्मूले जो मैंने लिखा था इसी फॉर्मूले पर रख दोगे आपका ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का योग क्रमशः 2, -7 और -14 दिया है। तो हमें क्या पता करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या पता करना है बेटा, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, गिवन करेंगे और गिवन में हमारे शून्य दिए हुए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं। लिख लेंगे सबसे पहले, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है। इंग्लिश मीडियम के मेरे बच्चे, लेट द जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, ओके। तो याद होगा आप सभी को कि जब भी जीरोस की बात किया जाए तो हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। फिर दूसरे की मैं बात करूं, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना दिया हुआ है, ये हमारा -7 दिया हुआ है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना दिया हुआ है, ये हमारा -14 दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज दिए हुए हैं, तो हम आगे क्या करेंगे, आगे हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे वी नो दैट मेरे बच्चे हिंदी मीडियम आप सभी लिख लेना, हम जानते हैं। क्या लिख लेना, हम जानते हैं, ओके। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हिंदी मीडियम के बच्चे त्रिघात
बहुपद। बहुपद क्या होता है, क्या होता है, मैंने अभी बताया है ax की पावर q प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है ना। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दो पार्ट में बन रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसी के जस्ट सामने लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता था माइनस बी अपॉन ए होता है, और जीरोस कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। तो बापू यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आसानी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चल जाएगा, तो यहाँ पे वन ऐसे निकाल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुरा हुआ तो 2a। अब इधर निगेटिव साइन है, इस निगेटिव साइन को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा b की वैल्यू आ चुकी है आसानी से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता था, c अपॉन a होता था। इसे भी जस्ट सामने ऐसे लिख लेना, c अपॉन a होता था, यही ना होता था बेटा। और जब ये होता है तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 7, तो लिख लो यहाँ पे माइनस का 7। इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल माइनस है तो माइनस 7a हो जाएगा। ये हमारा पता हो गया, हमें b पता हो गया, c पता हो गया, a ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हमें d पता करना है। क्या पता करना बेटा, d पता करना है। तो अब इसको भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फार्मूला होता है वो माइनस डी अपॉन ए होता है, और ये कितना दिया हुआ है, जीरोस माइनस का 14 दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्या करेंगे बेटा, हम माइनस से माइनस तो आपका आउट हो जाएगा, है ना, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये d इज इक्वल 14a हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका आउट हो जाएगा। तो d इज इक्वल क्या आ जाएगा, 14a आ जाएगा, ठीक है बेटा। आधा काम से भी ज्यादा हो चुका है हमारा, त्रिघात बहुपद की ओर हम पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। आप सभी वीडियो बने रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करो, ओके, जिससे मोटिवेट हो सके और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर सके। तो आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। इन तीनों वैल्यूओं को हम यहाँ पे रख देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि पुट द वैल्यू ऑफ b c d, ठीक है, b c d की वैल्यू यहाँ पे रखने पर, हिंदी मीडियम के मेरे बच्चे b c d का मान रखने पर, b c d का मान रखने पर आप सभी यही लिखना, ठीक है, हिंदी मीडियम के मेरे बच्चे, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये लिखेंगे, ठीक है। तो आइए बीसीडी का यहाँ पे मान रख देते हैं। ए जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो, बेचारे को बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब हो गया, बी की वैल्यू क्या है, -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2a x का स्क्वायर आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है, -7a है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -7a x हो जाएगा। और d की वैल्यू क्या है, 14a दिया हुआ है, तो प्लस का 14a यहाँ पे हो जाएगा ना। आसानी से देखो, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी हमारा a आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हम a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा x का क्यूब -2x का स्क्वायर -7x प्लस का 14। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद है। इसलिए लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, x का क्यूब -2x का स्क्वायर -7x प्लस 14, यही हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब बेटा कुछ हमारे बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि a कहाँ गया, तो a बेटा a को भूल जाओ, a को
भूल जाओ, है ना, क्योंकि जब भी हम इधर इक्वल लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, तो ये को भूल जाओ। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। अच्छा बेटा एक चीज और नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप सभी इंपॉर्टेंट जरूर नोट कर लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले गिवन करेंगे, तो बेटा सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, गिवन करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। तो गिवन कर लेंगे हम सबसे पहले, दिया है गिवन कर लेना, क्या दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। फिर शून्यक कितना दिया हुआ है, तो शून्यक यानी जीरोज क्या दिया हुआ है, जीरोज दिया है a माइनस बी, a प्लस बी, तो बेटा यही हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा है, ठीक है। ये 3 चीज दिया हुआ है। अब हमें करना है हियर यहां हमें पता क्या करना है, पता हमें क्या करना है, यहाँ पे a पता करना है और क्या पता करना है, b पता करना है, ठीक है। ये 2 चीज पता करना है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे हियर, यहाँ पे कैपिटल ए लेंगे, यानी कि ए माने यहाँ पे देखो सेम चीज वही दिया है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम कैपिटल ए मानेंगे। तो यहाँ पे ए कितना है, 1 है, बी कितना दिया हुआ है, -3, सी कितना दिया हुआ है, 1 और डी कितना दिया हुआ है, ये 1, ठीक है। ये चीज हमें पता हो गया है। जब ये चीज हमें पता हो गया है, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिख देना है, समीकरण फर्स्ट से, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, समीकरण फर्स्ट से ये चीज हमें पता हो गया है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम सभी, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल -b अपॉन a होता है। अब यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा है a माइनस बी, रख दो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा कितना है प्लस a और गामा कितना है a प्लस b इज इक्वल -b कितना दिया हुआ है, -b भी 3 दिया है, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b माइनस में है, यहाँ पे b प्लस में, 1 2 3, तो क्या हुआ 3a इज इक्वल 3 से 3 आउट, बचा क्या, a इज इक्वल 1, ठीक। a की वैल्यू हमारी आ गई ना, ये देखो a की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक। फिर दूसरे पार्ट में क्या करना है, b की वैल्यू पता करना। तो बेटा यहाँ पे मैंने फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला रख करके निकाल लिया है। अब हम अल्फा इंटू बीटा इंटू, है ना, ये वाला फार्मूला रख के भी निकाल लेते हैं, लेकिन हमें इजी तरीके से करना है। किस तरीके से करना है, इजी तरीके से करना है। इसके थर्ड वाला पार्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला, तो -d अपॉन a होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख देना, इसलिए
ठीक है। तो अब अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा हमारा यही है a माइनस बी, फिर बीटा कितना है a, गामा कितना है, गामा दिया है a प्लस बी, डी कितना दिया हुआ है, डी है 1 यानी -1/1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है ना, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी, किस चीज का फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में दिया है a माइनस का 1/1, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो a की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा b का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से कि यहाँ पे क्या है प्लस में है, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस आउट हो जाएगा, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √2 हमारा ये भी आ जाएगा आसानी तरीके से, ओके। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाबू याद रखना कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। याद रखना बेटा, आप जितना मेहनत करोगे उतने ही आप आगे जाओगे, ठीक है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 की दो शून्य 2 प्लस माइनस √3 है, तो दो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन था, है ना, उसके जैसा सेम क्वेश्चन है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर, क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिया है बाबू, जो भी दिया है उसको आप लिख दो, गिवन। क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम px लिखेंगे, है ना, क्योंकि बहुपद है तो बहुपद को तो लिखना जरूरी है। तो px कितना है, x की पावर 4 है, माइनस 6x³ दिया है, फिर माइनस 26x का स्क्वायर दिया है, फिर प्लस 138x, फिर माइनस 35 दिया है। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, और शून्य भी दिया हुआ है, तो और शून्य भी लिख लेते हैं। हिंदी मीडियम के मेरे बच्चे, शून्य यानी जीरोज। जीरोज क्या दिया हुआ है, जीरोज दिया है x इज इक्वल 2 प्लस माइनस √3, ये आपका जीरोज दिया हुआ है। तो जो इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं x इज इक्वल, पहले प्लस में लिखते हैं, 2 प्लस √3, वाह। अब माइनस में लिख लेते हैं, x इज इक्वल 2 माइनस √3, ठीक है। तो बेटा वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। अब हमें क्या पता करना है, गुणज पता करना है। तो हम गुणज पता करने के लिए इसको हम वैसे ही बना लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे बहुपद का गुणज, बहुपद का गुणज। अब बहुपद का गुणज करना है तो x के इज इक्वल की उदाहरण इज इक्वल इधर बुला लेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 भी इधर आएगा उधर प्लस में, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, और ये भी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। एक हमारा बन गया, वाह। इसको भी ऐसे कर लेंगे, तो इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, अगर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में √3 बन जाएगा। एक चीज आपको याद आ रहा होगा, ये a अगर इसको हम मान लें और इसको b मान लें, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है।
ठीक है। अगर इसको ए माने और बी माने तो देखो बीच में माइनस आ गया, यहाँ भी ए माने प्लस बी माने तो बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप लिख सकते हैं हम, चूंकि ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, a का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर होगा तो अंदर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा मात्र 3 बचेगा। अब इसका फार्मूला तो x का स्क्वायर 2ab यानी 2 दूना 4 माइनस 4x हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 माइनस का 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो चलो आगे करेंगे, तो x का स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 घटाओगे प्लस का 1 बचेगा। ये हमारा आ गया है गुणज, यानी आपको याद होगा जिसे हम gx बोलते थे। अब इससे हमें क्या कर देंगे, px में भाग दे देंगे, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का खत्म हो चुका है। आगे हम चलेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, डायरेक्ट भाग देंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग देंगे डायरेक्टली हम इसमें। ठीक है, ये क्या है, x की पावर 4, फिर माइनस 6x का क्यूब माइनस 26 x का स्क्वायर प्लस 138 x माइनस का 35, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। अब बेटा क्या करते हैं, वही चीज फर्स्ट टर्म इसका लेंगे, तो फर्स्ट टर्म उसमें x की पावर 4 है, इसका x का स्क्वायर है, x स्क्वायर आउट हो जाएगा, बचेगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, x का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब x के स्क्वायर से सब में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 4 ही आ जाएगा, है ना। जब x का स्क्वायर से x के स्क्वायर में गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे लगा है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 1 कम 4, x का स्क्वायर में गुणा x पावर 1 से होगा, तो x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ 1 से गुणा इसमें होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, है हमारा पूरा आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 6 में से 4 घटेगा, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस 2x का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगी माइनस की, तो माइनस 26 में x जुड़ जाएगा, तो 27x का स्क्वायर हो जाएगा। बताया ये जो दो टर्म वैसे जैसे लिखे हैं वैसे ही हम यहाँ पे इसको उतार लेंगे, तो प्लस का 138x माइनस 35 हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो देखो हम माइनस 2x क्यूब से भाग देंगे, माइनस 2x क्यूब से हम भाग देंगे x के स्क्वायर में, तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो एक x यहाँ पे बचेगा, यानी बचेगा क्या, माइनस 2x बचेगा। तो अब हम यहाँ पे माइनस 2x से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब माइनस 2x से जब इसमें आप भाग देंगे तो सेम नंबर यही आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा 1 होगा तो माइनस 2 आ जाएगा, x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 गुना 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो 2 1 का 2, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे साइन माइनस में तो प्लस में, यहाँ प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ये आउट हो जाएगा। अब ये देखो माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगी माइनस की, तो 27 में 8 जोड़ोगे तो
35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब 35x का स्क्वायर, 35x का स्क्वायर और प्लस 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 यानी कि 138 है तो क्या हो जाएगा? 140x हो जाएगा और माइनस का 35। पहले टर्म से इसमें भाग देंगे तो x के स्क्वायर आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का 35 ही बचेगा, है ना। देख भी लो, माइनस का 35 x के स्क्वायर से भाग देंगे x के स्क्वायर में, x स्क्वायर आउट, बचा कितना? माइनस का 35। उसी से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। अब जब इसका इसमें भाग दोगे तो यही आ जाएगा माइनस 35x का स्क्वायर, फिर इसका हम इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस 35 चौको 140 हो गया x, फिर इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस का 35। तो साइन अपोजिट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हमारा आउट हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 0। तो बाबू 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था। 0 आ गया यानी बिल्कुल यहाँ तक सही है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो QX आया वो QX कितना आ गया है? x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आ गया है। हमें पता करना 2 और जीरोस, तो यहां पे लिख देंगे 2 शून्यक, 2 शून्यक के लिए अब हमें इसे पता करना है। तो क्या करेंगे? पहला टर्म इसका, आखिरी टर्म इसका, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 35 है। दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 35 आए और जोड़ने घटाने पे -2 है, तो 7 माना 35 यानी 7 गुणे 5 कर देंगे और 5 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 7 5 से गुणा करेंगे 35 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। फैक्टर करेंगे तो पहले एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस है माइनस लगा देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना बेटा। 7x माइनस यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 35, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? ब्रैकेट से आउट कर लेंगे, है ना, बाहर लेंगे, खोल लेंगे। x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 35, 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है? x है कॉमन, तो x कॉमन है तो x बचेगा, x माइनस 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन 5 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 7 बचेगा। अब ये देखो दोनों कॉमन हो गया ना। अब जब दोनों कॉमन हो गया तो 2 शून्य हमारे आ गए, एक आ गया x माइनस 7 और एक क्या आ गया हमारा x प्लस 5 आ गया। तो हम 2 शून्य पता कर सकते हैं। x इज इक्वल, इधर देखो अगर शून्य पता करेंगे तो आगे 0 लगा देंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, एक ही आ गया। वाह, दूसरा क्या आ जाएगा? इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 5, दूसरा यही बेटा हमारा आंसर है। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेटा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, जिससे हम मोटिवेट हो सके और बेहतर वीडियो आपके सामने लेके आ सके। तो याद रखना बेटा कि खुद ही वो कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत।